डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो चैप्टर 1 का पूरा एनालिसिस किया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप तक हमने पहुंचाया दोस्तों। तो उसी उम्मीद पर मैंने चैप्टर 2 का जो है क्लास 10 का जितने भी इंपॉर्टेंट था वो सारे फिर से मैंने एनालिसिस किया और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपके बीच लेकर आया हूँ दोस्तों। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए और इतना उम्मीद के साथ आता हूँ कि दोस्तों जितना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यदि आप इतना कर लेते हैं, बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं, हर टाइप को आप समझ लेते हैं, तो सोच लीजिए कि इससे बाहर एग्जाम में आने वाला नहीं है। और एग्जाम में आएगा भी दोस्तों तो हर एक टाइप आप बना सकते हैं, क्योंकि वो सारे टाइप में बताने वाला आवाज जो आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। आपको पता है दोस्तों इस टाइप का सवाल एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और बहुत इजी सवाल है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 2, बी में दे रहा है 1, सी में दे रहा है 3 और कोई नहीं। तो सिंपल बात है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि रैखिक बहुपद उसी को कहा जाता है जिसका x का पावर कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यही आपका क्या होता है? रैखिक बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसके x का घात जो होता है वो हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए अधिकतम घात। वो आपका क्या होगा? रैखिक बहुपद। तो यहाँ से जो है आपका 2x बराबर 4 हो जाता है माइनस, और x का मान क्या आ जाता है? 4/2, और यहाँ से हो जाएगा -2। तो हमेशा इसका शून्य जो निकल के आएगा रिजल्ट वो हमेशा 1 ही आएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इस टाइप का सवाल एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और बहुत ईजी सवाल है, इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल कहा जा रहा है शून्यकों का योग क्या होगा। आपको पता है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल कितने होती है? 2। और वो कौन कौन होता है? एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो आपको पता है कि शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। तो बहुत ही आसान है। और यहाँ पर आपको कहा गया है शून्यकों का योग क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा? a b c का मान निकालना होगा कि इसमें a का मान कौन है, b का मान कौन है और c का मान कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर x² के आगे में जो जो है अचर संख्या जो होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी जो संख्या आपका होता है तो वही आपका होता है a का मान, यानी x² के आगे वाले a का मान बताता है। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि x² के आगे क्या है? 6 लगा हुआ है। उसके बाद x के आगे वाले जो होता है वो b का काम करता है। तो यहाँ पर x के आगे में क्या है? -11। तो यहाँ से b बराबर क्या होगा? -11। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 3 है, यानी कि लास्ट में जो संख्या होगी वो आपका c का काम करता है। तो c बराबर हो जाएगा 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर b का मान कितना है दोस्तों? तो -11। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है और ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ से आपका 11 हो जाएगा, और a का मान कितना है? 6। यहाँ पर आप दे दीजिए 6। तो क्या हो जाएगा? 11/6 आंसर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है? सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11/6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है यहाँ पर यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का आपको सवाल पूछा जाए तो जो आपको गुणनखंड दिया है उसमें ऑप्शन का मान उसमें पुट करना और देखना कि किस ऑप्शन को डालने पर उसका मान क्या होता है? कट करके 0 आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी गुणनखंड हो यदि उसमें जो अंक डालने पर उसका मान वैल्यू 0 आ जाए कट करके, वही उसका क्या होता है? शून्य कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? -1, बी में क्या दिया है? 1, और सी में दिया है 0। अब यहाँ पर सिंपल है क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर इसका गुणनखंड पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है? x + 1। अब इतना कॉमन सेंस आपके पास भी होगा दोस्तों कि x का मान क्या पुट करे जो कट करके आपका मान 0 आ जाए। तो यहाँ पर सिंपल एक x मान यदि -1 हम लेते हैं तो -1 + 1 क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए -1। यानी कि -1 यदि x का मान लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा? इसका एक शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -a। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है दोस्तों 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो इसमें भी आपको एक शून्य कहा जा रहा है दोस्तों। तो सिंपल बात यहाँ पर सिंपल क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है। 1 -1 0 है, एक एक करके आप मान पुट कीजिए। ये तो बहुत अपने दिमाग से भी कर सकते हैं और देखना है कि किसका मान x का मान डालने पर जो इसका पूरा का वैल्यू 0 आ जाता है। तो चलो टेस्ट करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर आपको क्या है? 2x² - 3x, 2x² - 3x, और क्या है दोस्तों? -5। अब यहाँ पर क्या है? पहला ऑप्शन है 1। यदि हम 1 लेते हैं दोस्तों तो 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 -5। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 के स्क्वायर 1 यानी कि 2, -3 है कम 3 -5। तो यहाँ से प्लस में 2 आ रहा है जबकि माइनस में कितना आ रहा है? 8। तो ये कभी भी 0 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत।
अब यहाँ पर हम लिख देखेंगे -1 लिख देखेंगे। ओके, हो जाएगा 2 गुने -1 का स्क्वायर -3 गुने -1 x जहाँ रहेगा वहाँ क्या लेना है -1 और -5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर एक ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 गुने -1। आपको पता है माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और ये आपका माइनस गुने माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस और ये 3 एकम 3 और ये क्या है -5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5 और ये -5 कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि x का मान यदि हम -1 यहाँ पर ले रहे हैं तो ये समीकरण का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो यहाँ से साफ पता चलता है इस समीकरण का एक शून्य क्या हो जाएगा -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसका तो आपको पता है कि इसका सीधा फॉर्मूला होता है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो द्विघात बहुपद जब भी आपको निकालने के लिए कहा जाए और अल्फा बीटा की चर्चा कर दे, शून्य की चर्चा कर दे, तो हमेशा आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है, यानी कि एक शून्य दे दिया है 5 यानी अल्फा का मान 5 और बीटा का मान यानी कि दूसरा शून्य का आपको दे दिया है कितना, वो दे दिया आपको -3। तो यहाँ पर सिंपल है, आपको अल्फा बीटा का मान दे रखा ऑलरेडी पहले से, यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। तो x² ही रहेगा माइनस, अब अल्फा का मान क्या है 5 और यहाँ पर बीटा का मान क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस। तो जब बीटा का मान पुट करेंगे प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस है तो प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 5 गुने बीटा का मान कितना है -3। चलिए हो जाएगा x²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये +5 बड़ा है -3 छोटा है, तो 5 में 3 का कितना बचा 2 और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा -2 और x है तो x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस और 5 दिया 15। चलिए ढूंढिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है x² -2x -5। तो यहाँ पर हो जाएगा x² -2x -15 यानी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिख रहा था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है यदि px बराबर क्या दिया हुआ है qx गुने gx और कहा जा रहा है कि px का घात 6 है gx का घात 2 है, तो कहा जा रहा है px बटे gx का घात क्या होगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आपको px बराबर दे रखा है qx और क्या दिया हुआ है गुने gx। ओके, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि px का घात दे रखा है 6। अब घात का मतलब क्या होता है पावर, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं x मान लेते, चलो x पर पावर 6 है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है px बराबर 6 दिया है घात, इसका मतलब है x पर पावर 6 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अधिकतम घात 6 की बात किया है। gx का घात दे रहा है 2, तो यहाँ पर आप gx बराबर आप लिख सकते हैं x पर पावर 2। ओके, अब आपसे सिंपली कहा जा रहा है कि px बटे gx का मान क्या होगा, तो px ऊपर में है और gx नीचे में है, तो सिंपल है कि px का मान कितना है x पर पावर 6 और gx का मान कितना है x²। तो सिंपल है कि बाबू जब बेस समान होता है तो पावर जब गुना में होता है तो पावर जुड़ जाता है, जब बटा में होता है पावर घट जाता है। तो यहाँ से x को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पर पावर 6 -2 हो जाएगा, यानी पावर आपस में घट जाएगा। तो यहाँ से x पर पावर हो जाएगा कितना 4। तो यही आपसे कहा जा रहा था कि px बटे gx का घात क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा 4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि बहुपद x² -11 के शून्य है। तो बहुत इजी सवाल, आसान सवाल, और बच्चा ऐसे ऐसे सवाल में फंसता बहुत है क्योंकि ऑप्शन जो रहता है उलझा हुआ। बात यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है x² और क्या दे रखा है -11, इसका अगर शून्य क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है x² इसको 0 के बराबर कर देना है, जब भी शून्य निकालना है तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा √11 और जब रूट से ये बाहर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, इसको आप लिख सकते हैं +11 और एक लिख सकते हैं -√11। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x बराबर √11, प्लस तो लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है, लेकिन माइनस आपको लिखना है √11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये सवाल काफी पॉपुलर है, काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे इस सवाल में फंस जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही आसान है, सिंपल आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सिंपल याद रखना है कि बहुपद वही होगा जिसमें x का जो पावर होता है वह हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि गिनती में होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, वह कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए उसका पावर, और उसका पावर कभी भी
क्या होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक ना। तो सिंपल याद रखना, और माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंपल पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो जीरो से शुरू होता है, यानी कि जीरो से पॉजिटिव होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ये जो भी रहेगा कि आपका क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन इसके अलावा माइनस में आ जाए या घात आपको बट्टा में आ जाए तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है -7, तो -7 आपका जो है बहुपद होगा। क्यों होगा, क्योंकि -7 को आप लिख सकते हैं बगल में 7 पावर 0, क्योंकि किसी पर x पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आपको क्या मिलेगा, -7 ही मिलेगा। तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। बिल्कुल आप इसको मान सकते हैं -7 बहुपद होगा। और यहाँ पर क्या है, बी में y² प्लस √2, तो y² है, y पर पावर कितना है 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 3√x, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के क्या कर दिया, रूट कर दिया, 3√x। अब इसको समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर रूट जहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट का मतलब होता है 3x पर पावर 1/2, क्योंकि x पावर 1/2 को जो है रूट के अंदर लिखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल हो गया, आ गया बट्टा के रूप में इसका पावर, तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यह आपका बहुपद नहीं होगा। इसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में भी आपको कहा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर आपको दिखना है, केवल आपको x वाला जो मान है उसका पावर देखना है वो क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, x² और -3√2x, तो यहाँ पर दोनों x² x वाले टर्म दोनों जो है क्या है, रूट में नहीं है, इसका घात पूर्ण संख्या है, ये बहुपद होगा। बी में बात करें तो x³ x² और यहाँ पर x, ये भी बहुपद होगा। सी में बात करें तो x + 1/x, अब 1/x का मतलब क्या है दोस्तों, 1/x का मतलब है जब x ऊपर आप ले जाइएगा तो x का पावर क्या आ जाएगा, -1, और -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जा रहा है x² इंटू 1/y + 3 है। तो इसमें सिंपली है दोस्तों, आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, y² बटे क्या है, 1/y और क्या आपका 1/y + 3। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, y² से दोनों में आपस में क्या करना है, गुना करना है। ओके, तो y² को पहले 1/y से गुना करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो y² को जब 1/y से गुना करेंगे, ठीक ना, और प्लस है तो प्लस, और एक 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y²। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक y कट जाएगा, ओके, और क्या बच जाएगा y, और ये प्लस क्या हो जाएगा 3y²। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, y + 3y² कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, -4, और ये कहा जा रहा है कि गुणनफल वो कितना है, -5, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है -5। तो यहाँ पर आपको पता है कि द्विघात समीकरण में जब अल्फा प्लस बीटा का योग गुणनफल दिया तो इसका समीकरण निकालना बहुत ही आसान है, और वो क्या है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x², और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, और x है तो x, और यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। आपका ये समीकरण हो जाएगा x² 4x - 5, x² 4x - 5, ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि बहुपद जो दिया हुआ है, कह रहा है शून्यकों का योग आपको दे दिया है 6, तो कह रहा है k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे। समीकरण क्या है, x² - k x + 8, x² - k x + क्या है 8। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है x² का आगे वाले क्या होता है, 1 का मान होता है 1, और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा -k, और c बराबर क्या हो जाएगा 8। ओके, अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शून्यकों का योग दे दिया है 6। आपको पता है कि शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है, -b/a, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर -b का मान कितना है, -k, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और a का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से जो है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जा रहा है, सिंपली k ही आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से जो है आपको पूछा जा रहा है k का मान क्या होगा, तो k का मान आपका 6 ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यानी कि
इसका योग जो है आपका मान आ गया के, और इसका जो है योग आपको दे रखा है 6, तो यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल इजी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है 2। ये आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है। जब भी द्विघात समीकरण आप निकालते हैं जिसका शून्यकों की संख्या हमेशा कितना निकलता है 2 निकलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिघात बहुपद का सब जो है व्यापक रूप क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र होगा, व्यापक सूत्र पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होगा। आपको पता है क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी ए एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, तो ये किसका होता है त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस डी, इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते। चलिए अगले क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपको कहा जा रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद जो समीकरण दिया इसका शून्य का है, तो कहा जा रहा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है, और वो समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या है प्लस 5। तो यहाँ से जो है आपको क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, ये दो आपको निकालना है जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो बी का मान माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा 3, और ए का मान कितना है 1, इसका मान क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो सी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 1, तो 5 बटे 1 कितना हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ पर आप चलेंगे जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो अल्फा बटे बीटा और प्लस क्या कहा जा रहा है तो बीटा बटे अल्फा। तो जब यहाँ पर आप इसको जो है दोस्तों एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाता है, और बीटा बीटा जब कटेगा बचेगा अल्फा, और अल्फा को जब अल्फा से गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ये आपका सिंपली भिन्न का जोड़ है, ये आपको आना चाहिए दोस्तों, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पर क्या होगा जब इसको इससे भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा बच जाएगा बीटा, और बीटा को जब बीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आपको पता है ये आपका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, हम यहाँ पर नीचे बना रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस हो जाता है 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी और बटे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर सिंपली इसको क्या करना है मान पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9, माइनस है तो माइनस। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ओके, अब ऊपर में 10 में 9 जाएगा कितना बचेगा -1, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, तो -1 बटे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, -1 बटे 5। तो इसमें जो है आपको इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए